हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के जो है पेट की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे इस बार। और आप लोगों को चैनल के माध्यम से सारी क्लासें दी जा रही हैं, जैसे कि जीके की बात कर लेते हैं। जीके में आपका जो है भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो चुका है, उसकी मैराथन जा चुकी है। पॉलिटी की मैराथन जा चुकी है। हिस्ट्री की मैराथन जा चुकी है और जियोग्राफी की मैराथन जा चुकी है। आप लोग अच्छे से उसको कवर कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। आपको जो है उससे बाहर क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जो स्टैटिक जीके में आपका टॉपिक दिया है। लगभग 13 टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश के बारे में हमको देखना है, जो कि आज की इस वीडियो से 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक है, तो क्या कौन कौन से टॉपिक हैं भारत के, आज हम देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे, भारत के देश राजधानी मुद्रा के बारे में देखेंगे, और भारत में राज्य व केंद्र शासित देखेंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, इसको देखना है। उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको देखना है। भारतीय संसद में देखना है हमको, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा हुआ, और इसके बाद विधानसभा विधान परिषद हुआ, इनको देखना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस है हमारे टॉपिक में, उसको देखना है। जो है संगठन है उसका मुख्यालय को देखना है, जो कि हमारे टॉपिक में है। भारतीय पर्यटन स्थल हमारे टॉपिक में है। भारत की कला एवं संस्कृति बहुत ये हमारे टॉपिक में है। भारत व विश्व का खेल हमारे टॉपिक में है। और जो है भारतीय अनुसंधान संगठन जो है उस वो है। प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक हैं, पुरस्कार और जो है विक्रेता हैं। और जलवायु परिवर्तन, ये हमारे स्टैटिक जीके में टॉपिक दिया गया है कि हम यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और 10 प्रश्न बनेंगे टोटल। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहीं से जो है आपका सब कुछ मतलब जो है वनडे एग्जाम के लिए आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये विनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक आ जाता है, इसी क्रम में पहला टॉपिक आता है भारतीय अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 13 टॉपिक दिया है, 10 प्रश्न पूछेंगे, तो हर टॉपिक से एक कह सकते हो कि हर टॉपिक से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आते हैं, देखते हैं अब हम लोग भारतीय अनुसंधान संस्थान के बारे में देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक, नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आप बताइए, एक प्रश्न हमारा आपसे है कि केंद्रीय जो है गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोंडा झारखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपको याद रखना है कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ट्राम्बे बॉम्बे में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ये आपका एग्रीकल्चर की तैयारी करते होंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, ये भी हो गया। और आपको इसको भी याद रखना है। और मौसम विज्ञान से बन सकता है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल। ठीक है, करनाल हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा की बात कर रहा है तो आप कहाँ बताएंगे? चेन्नई में बताएंगे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, इतने पॉइंट को आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम वेधशाला, अब मौसम वेधशाला की बात करेगा तो पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान पूछेगा कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है। ठीक है, गुड़गांव में है।
आते हैं राष्ट्रीय चावल, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर से भी संबंधित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। और इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पर है? रुड़की उत्तराखंड में है। ठीक है। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान देखना है, कासरकोड केरल में है। डीजल लोकोमोटिव, ये तो आप जानते हैं, वाराणसी में ही है। केंद्रीय नमक की बात कर लेगा तो आप कहाँ है? गुजरात में। सबसे ज़्यादा अगर नमक उत्पादन की बात करेगा आप कहाँ बताएंगे? राजस्थान बताएंगे। दूसरे नंबर पे कहाँ आ जाता है? गुजरात में है। ठीक है। क्या केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तो आप कहाँ बताएंगे? गुजरात में बताएंगे। केंद्रीय भैंस जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार। ठीक है। केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधीनगर में है। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मुजफ्फरनगर। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, लीची से नगरी कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, इसको देखते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में क्या मिट्टी, अब जानते हैं कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ब्लैक सॉइल? तो आप कहाँ बताएंगे? महाराष्ट्र में बताएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता में है। ठीक है। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान धनबाद में है, इंडियन। ठीक है, धनबाद में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में बताएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब आते हैं भारतीय पेट्रोलियम जो है संस्थान कहाँ पर? देहरादून में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है? सूरत में है। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात का शहर है। ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान पुणे में है। ठीक है। केंद्रीय खाद हुआ, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? मैसूर में है। क्लियर हुआ? तो इतने और फैक्ट थे, थोड़ा और देख लेते हैं। कौन सा पूछ सकता है? ये है दलहन। केंद्रीय हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विज्ञान, अभी आपने देखा इसको, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। तो भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में है। इतना हुआ क्लियर? आते हैं, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? कोलकाता में है। और इसके बाद देख रहे हैं राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र में है। ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस कहाँ है? हैदराबाद में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में है। कोशिकी एवं आणविक जीव संस्थान विज्ञान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान पुणे। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है।
केंद्रीय उष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखनऊ में है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ के हम देखते हैं, आगे पॉइंट को देखते हैं। सूक्ष्म जीव औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। और केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ है? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, अभी आपने देखा। ठीक है, तो ये रहे हमारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, अभी और बचे हुए हैं, इनको कवर कर लेते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में है। कपड़ा की बात करेंगे, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और इसके बाद देखेंगे आगे देखेंगे रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित है। तो कहाँ है? कोलकाता में है। क्लियर हुआ? अब आते हैं अगला टॉपिक के देखते हैं, भारत और विश्व में खेल से पिछली बार एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो इसको देखिए, खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है, किस में? तो क्रिकेट में देखेंगे, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। गेंद का वजन कितना होता है? वजन नहीं पूछा जाता, खिलाड़ियों की संख्या याद रखना है आपको। और स्टंप का इंच देख लीजिए, इतना, ये भी नहीं पूछा जाता है, बस खिलाड़ियों की संख्या आपको याद रखना है मोटा मोटा में। तो 11 खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं। अब आते हैं फुटबॉल में, आते हैं फुटबॉल में देखना है, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में देखना है, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। मैच टाइम 30 मिनट का होता है, इसको देखना है। अब खिलाड़ियों की संख्या देखेंगे, ये तो हॉकी में 11 थे, आपने 3 देखा है, 11 होती हैं। अब 3 में देखना है, 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है, 7। कौन कौन से? नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। खो खो नो कहते नहीं, खो जब खांसते हो कहते हैं नो खोसो, ना खांसो। तो खो नो 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 जो है नो खोसो। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं खो में खिलाड़ियों को, तुरंत आपके दिमाग में आएगी खो ना ना से 9 हो जाएंगे। पोलो में देखेंगे खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे कम देखने को मिल रही है, 4 होती हैं। ठीक है, बेसबॉल में आते हैं, देखिए बेसबॉल में भी 9 होते हैं। ठीक है, बेसबॉल में भी 9 होते हैं, खो में 9 और बेसबॉल में 9। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। बिलियर्ड्स में कितनी होती है? 11 होती है। गेंद की संख्या 3 होती है, सफ़ेद, पीला और लाल होता है। ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, ये नहीं पूछेगा, बस खिलाड़ियों की संख्या याद रखिएगा। और वॉलीबॉल में देख लेते हैं, वॉलीबॉल भी इम्पोर्टेंट है। वॉलीबॉल को आप देख लीजिए, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। और इसमें जो होती है बॉक्सिंग में 2 होती है खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, बैडमिंटन में भी 2 होती है। टेबल टेनिस में 1/2 खिलाड़ियों की संख्या होती है। गेंद का वजन कितना होता है? 2.5 ग्राम होता है। ठीक है, ये था खेल से संबंधित। अब खेल देश और राष्ट्रीय खेल, अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन कि किस देश में कौन सी खेल, जैसे हॉकी जो हो गई, किस देश की राष्ट्रीय खेल है, पूछा जाएगा कि देश और राष्ट्रीय खेल। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में आ जाते हैं। मैदानी हॉकी होता है, जिसे मेजर हॉकी जो होता, ध्यानचंद्र को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है, अपने इलाहाबाद के थे। ठीक है, रूस में देखेंगे, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडे युद्ध या मानव युद्ध होता है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। इजराइल और जो है फ्रांस, इजराइल हुआ, फ्रांस हुआ, ब्राज़ील हुआ। ठीक है, इजराइल हुआ, फ्रांस हुआ, ब्राज़ील हुआ, क्या है यहाँ का राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल है। भूटान में देखेंगे तीरंदाजी है।
आप इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, क्या है यहाँ से, बुजकाशी। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, कबड्डी है। और ईरान देखेंगे, कुश्ती है। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, तो वॉलीबॉल है, स्थलीय सीमा बनाता है, और जलीय सीमा बनाता है, सॉरी। और ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, कनाडा हुआ, यहाँ की क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, अमेरिका हुआ, वेनेजुएला हुआ, तो यहाँ का क्या है, बेसबॉल है। इंडोनेशिया हो गया, यहाँ का क्या है, बैडमिंटन है। मलेशिया का क्या होगा, सिपक टकराव है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेपाल देख लेते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, मित्र देश है नेपाल। तो डांडी भी वो है। ठीक है, जापान में जूडो, और स्कॉटलैंड में रग्बी फुटबॉल है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं। जनवरी में देख लेते हैं, हमको जनवरी में देखना। पहला तो इम्पोर्टेंट है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे जो है महात्मा गांधी जी, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने भारत में आए। विश्व हास्य एवं हिंदी दिवस 10 जनवरी है। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। यहाँ से राष्ट्रीय युवा दिवस देखना है आपको, जनवरी में है, 12 जनवरी को है। ठीक है, तो आपको देखना है प्रवासी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 9 जनवरी हो गया, और 10 जनवरी हो गया, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी हो गया। ठीक है, थल सेना राष्ट्रीय बालिका, तो थल सेना देखेंगे 15 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। इम्पॉर्टेंट है। मतदाता दिवस पूछ सकता है इस बार, क्योंकि जो है इलेक्शन का माहौल है, तो पूछ सकता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोनों अगर इतने इसमें बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही प्रश्न है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है वहाँ। अब आते हैं फरवरी पे आते हैं। फरवरी में आपको जो है विश्व कैंसर दिवस ध्यान रखना है। 4 फरवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को ध्यान रखना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। तो आपको 3 याद रखना है, कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर। आते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं। ये है क्या बोलते हैं, मार्च में देखते हैं। मार्च में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको हम देख लेते हैं मार्च में। ठीक है, मार्च को देख लेते हैं। विश्व वन जीव दिवस इम्पोर्टेंट है, 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इतना याद रख लीजिए आप। ठीक है, और वानिकी दिवस पूछ सकता है 21 मार्च। याद आपको सब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इसमें याद रख लीजिएगा, बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 23 मार्च को देख रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अप्रैल में आते हैं, अप्रैल के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं इसको देख लेते हैं। आपको यहाँ से याद रखना है, पृथ्वी दिवस याद रखना है 22 अप्रैल। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, बाकी ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो मई में आते हैं, मई में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पूछेगा तो 1 मई इम्पॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आज के प्रेस की मीडिया को देखते हुए पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। आपको इसके बाद देखना है राष्ट्रीय जो है विश्व परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। इतना पॉइंट आप मई से 3 से याद रख लीजिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी आपको याद रखना होगा, 31 मई को मनाया जाता है। अब जून में आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व जो होता शरणार्थी दिवस 20 जून। तो आपको यहाँ से याद रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, और विश्व पर्यावरण 5 जून,
विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, 3 याद रखना है आपको यहाँ से। जुलाई में आते हैं, जुलाई में आपको क्या याद रखना है, तो जुलाई में आपको याद रखना है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और भारतीय SBI स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई को हुई थी, इतना याद रख लीजिएगा आप। चलिए आगे जुलाई अगस्त आ गया। अगस्त में आपको देखना है जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को देखना है, और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस देखना है आपको जो है 29 अगस्त को देखना है राष्ट्रीय। सितंबर में देखेंगे नारियल दिवस, शिक्षक दिवस देख लीजिए सितंबर 7 शिक्षक दिवस 5 जून, अरे 5 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर देखिए शिक्षक सितंबर कितना 5 सितंबर। हिंदी दिवस पूछा जाता है तो आप 14 सितंबर बताएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का बताएंगे 16 सितंबर बताएंगे। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अक्टूबर में आते हैं, अक्टूबर में आपको याद रखना है वायु सेना दिवस याद रखना है, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नवंबर में आते हैं, नवंबर शिक्षा दिवस आपको याद रखना है 11 नवंबर। और बाल दिवस, तो बाल दिवस हुआ, विश्व मधुमेह दिवस हुआ 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर, और राष्ट्रीय विद्युत दिवस इसी दिन भारत का संविधान जो है स्वीकार किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कब, 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था। अब आते हैं नवंबर के बाद दिसंबर, 1 दिसंबर पूछा गया था, तो आप क्या बताएंगे, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। एड्स जो है साल के लास्ट मतलब साल के कह सकते हो साल के लास्ट महीने के पहले दिन में एड्स हो जाता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको यहाँ से रखना झंडा दिवस। झंडा समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। जो फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएंगे झंडा समिति के सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन थे या सदस्य कौन थे, ठीक है। एक प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, जिस दिन हमारा जो है आपका चैनल जो है का नींव रखी गई थी न्यू एकेडमी के नाम से यूट्यूब पर, इसी दिन रखा गया था 10 दिसंबर को। आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा कि 10 दिसंबर को सभी के अधिकारों के लिए जो है न्यू एकेडमी परिवार जो है का चैनल बनाया गया है 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 सितंबर को, 11 दिसंबर को, ठीक है। अब आते हैं, बस आपको किसान दिवस देख लेना है यहाँ से। किसान दिवस जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है, बस इतना याद रखना है। अब आते हैं यहाँ से देखना है, आपको देखना है देश राजधानी मुद्राएं को देखना है, किस देश में कौन सी मुद्राएं हैं और राजधानी क्या है, ठीक है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट बताएंगे वो याद रख लीजिएगा। देखिए डॉलर आपको तो सब याद रखना है कि किस देश की कौन सी मुद्रा है, यहाँ से कोई क्लियर नहीं होता है स्टैटिक जीके में कि हम इतना बता देते हैं यहाँ से आएगा क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट बताएं आईवान जो है, आई थिंक जो है आपका क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। ताई देखिए सिंगापुर का क्या है, मुद्रा डॉलर है और सिंगापुर जो है इसकी राजधानी है। हांगकांग का डॉलर है, राजधानी क्या है, विक्टोरिया है। जो है ब्रुनेई का क्या है, डॉलर है और राजधानी क्या है, बादर सेरी बेगावान है। और जुआन का देखेंगे डॉलर है मुद्रा और अगाना जो है इसकी राजधानी है। ताइवान देखना है, डॉलर है और ताइपे इसकी राजधानी है। ये याद रखना है आपको, 5 नंबर याद रखना है और 1 नंबर याद रखना है और 2 नंबर याद रख, इतना याद रख लीजिएगा। सीरिया का पाउंड है और दशमिक इसकी राजधानी है।
आप इसमें देखेंगे, आप सीरिया हो गया, आप ईरान का देख लीजिएगा, ईरान हुआ, ईरान का देख लिया, कुवैत का देख लिए। ईरान का क्या हो गया, रियाल हो गया और तेहरान इसकी राजधानी है। कुवैत का देखिए दिनार हो गया, कुवैत सिटी हो गया। ये देख लेना है आपको, बस उतने बता दे रहे हैं जो आपको देखना ही देखना है हर हालत में। वैसे तो पढ़ पढ़ सकते हैं, सभी पढ़िएगा और देख सकते हैं, बस उसको देखना है आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरब में देखेंगे और रियाल है और रियाद इसकी राजधानी है। भारत का देखेंगे रुपया है, नई दिल्ली राजधानी है। नेपाल का रुपया है, देखिए रुपया 3 का देख रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपया है, नेपाल का नेपाली रुपया है और भारत का भारतीय रुपये है। ठीक है, तो राजधानी देख लिए इसकी है, ये चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देशों को विशेष रूप से आप लोगों को देखना है। अब श्रीलंका में आ जाते हैं, इसका भी क्या है, रुपया है। ठीक है, मालदीव के देखेंगे जो रुपया है, माली राजधानी है इसकी। इंडोनेशिया को याद रखना है आपको, इंडोनेशिया रुपया जो है, रुपया देखिए, रुपया नहीं रुपया, रुपया जो है इसकी मुद्रा है, जकार्ता राजधानी है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को देखना है, वान है और इसकी राजधानी अलग अलग है। ठीक है, किर्गिस्तान देखना है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक बलूचिस्तान आता है, इसके बाद पाकिस्तान आता है। ठीक है, किर्गिस्तान देखेंगे, सोम हो गया और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या, अरे मतलब मुद्रा क्या है, सोम है और इसकी राजधानी क्या है, किर्गिस्तान की बिश्केक है और उज्बेकिस्तान की जो है राजधानी क्या है, ताशकंद है। ठीक है, इजराइल आपको देख लिए, अफगानिस्तान देख लिया, अफगानिस्तानी रुपया है, काबुल राजधानी है, ये होगा। चीन को देख लेना है, चीन का युआन मुद्रा है और बीजिंग राजधानी है। ठीक है, इतना। जापान का येन हो गया, तुर्की का लीमा हो गया, बांग्लादेश का टका हो गया, भूटान का वो हो गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिलीपींस को देखना होगा, पीसो जो है मनीला है, थाईलैंड का बात या कैवात है और जार्निया देखना है, लारी है। अब अफ्रीका महाद्वीप में देख लेते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं इनको हम देख लेते हैं। वैसे यहाँ से कम बनता है चांस आने का और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको देखना, गिनी का देख लेना है, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, राजधानी कोरोनाकी है। ठीक है, ये देखना है आपको। और जो है टोगो देख लेना है, नाइजीरिया देख लेना है, फ्रैंक है और जो है मध्य अफ्रीका देखना, फ्रैंक है और रवांडा देखना है, फ्रैंक है इसकी मुद्रा। और जो है आपको लाइबेरिया देख लेना है, डॉलर है और मोनरोविया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इस तरीके से देख लीजिएगा। तंजानिया होगा, मॉरिशस के देखते हैं क्या है, मॉरिशस की जो है रुपया है मुद्रा और पोर्ट लुइस जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, मॉरिशस को क्लियर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपको मोजाम्बिया देख लेना है, मेटिकल है मुद्रा। मापुतो जो है इसका जो है राजधानी है। जाम्बिया आपने देख लिया। दक्षिण अफ्रीका रैंड है। इसके बाद आपको देखना है, अगला पॉइंट देखना है उत्तरी अमेरिका और कैनेडिया जो है यहाँ में देखना है। कनाडा में देखना है आपको, डॉलर है और डॉलर इसका है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स इस तरीके से देख लीजिएगा आप। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है बता दिए हैं। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है तो युगाना हो गया, डॉलर हो गया, तो ये सब कन्फ्यूज क्रिएट कर देंगे फ्रेंड्स। तो आपके पास जो बुक होगी आप उसको यहाँ से, इसको जो है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यूरोप महाद्वीप देश देख रहे हैं, मुद्रा यूरोप महाद्वीप में जो देश हैं इसको देख लेना है आप लोगों को, परेशान नहीं होना। स्वीडन देख लेना है आपको, यहाँ से कोरोना है, स्टॉकहोम है उसकी राजधानी। और इटली देख लेना है, यूरो है और रोम जो है राजधानी। पुर्तगाल यूरो, जर्मनी यूरो, यूनान यूरो, ये सब देख लेना। नीदरलैंड हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, यूरो हो गया, ये सब आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब एशियाई में आते हैं देश में देख लेना है, फिजी देख लेंगे, डॉलर है यहाँ की।
तो ये जो है मुद्रा, देश, राजधानी, इसको आप देख लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट आता है संगठन, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से क्लियर हो सकता है। राजधानी, राज्य, तो और मुद्रा, बस इम्पोर्टेंट देख लेना है, ठीक है। अब आते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है यूनेस्को का। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। यूनिसेफ, संयुक्त यूनिसेफ कहाँ है इसका संगठन मुख्यालय? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका फुल फॉर्म है, न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा जाता है वाशिंगटन डीसी में, विश्व बैंक का मुख्यालय है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब नाटो में देखते हैं, नाटो नाटक कौन करते हैं? ब्रुसेल, ठीक है। इसका नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ध्यान रखना है, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। रेड क्रॉस जिनेवा, सार्क का गठन संगठन वो देखना है, मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। और इंटरपोल कहाँ? लियोन, पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन को देखना है आपको, विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा में है। और अरब लीग का काहिरा है। यूरोपियन ऊर्जा आयोग जिनेवा। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिनेवा में है मुख्यालय इसका, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, इसको ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, ये पूछा जाएगा तो कहाँ है? वियना में है। राष्ट्रमंडल खेलों का जो मुख्यालय है कहाँ? लंदन में है। और आपको कौन सा ध्यान रखना है? यूरोपीय संसद का जनमार्ग वर्ग है। और गेट का देखेंगे, गेट इम्पोर्टेंट है, जिनेवा में है। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसको आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि जो है एशियाई बैंक का, बैंक से संबंधित टॉपिक वहाँ है आपकी इकोनॉमिक्स से, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो बैंक कौन सा है? विश्व विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला है, फिलीपींस, इसको ध्यान रखना है। इसरो का जो है आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ है? पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, जिनेवा में। और क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और जो है श्रम जब करोगे ताकि जान ना जाए, किसी के स्वास्थ्य का कोई किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो। कहाँ करता है मुख्यालय इसका है? तो कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का जो है मुख्यालय रोम में है। बस इतना देख लीजिए। और आपको क्या देखना है यहाँ से? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है इसका मुख्यालय, इसको आपको देखना है, ठीक है। और आपको इसमें से और कौन सा देखना है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है, ठीक है। आगे आते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल को देखना है। उत्तर प्रदेश में जो है पहले देखना है आपको, फिर इसके बाद हर राज्य का अलग अलग है। तो फतेहपुर सीकरी देखना है। आगरा का किला देखना है। जहांगीर का महल देखना है। तीनों कहाँ हैं? आगरा में है। बनवाया किसने था? तीनों का तीनों अकबर ने बनवाया था। इतना आपको याद रखना है, बस बहुत इतना याद रख लेंगे काम हो जाएगा आपका। ताजमहल को आप जानते हैं बचपन से, आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। बस इतना याद रखिए। आनंद भवन प्रयागराज में है। और अकबर का किला प्रयागराज में है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, आप लोग जानते हैं। सती बुर्ज मथुरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, बनवाया किसने था? अकबर और जहांगीर ने। और श्री रंगी मंदिर वृंदावन में है। शाहजी का मंदिर वृंदावन में है। सारनाथ आप जानते हैं वाराणसी में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब दिल्ली में देखना है आपको, क्या देखना है? कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार कहाँ है, जो है दिल्ली में, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है उनके सहपाठी इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब यहाँ देखना है आपको, हुमायूं का मकबरा देख दिल्ली में है। बस आप इतना याद रखिएगा यहाँ से। जामा मस्जिद दिल्ली में है, मोती मस्जिद दिल्ली में है। देखिए बनवाया है तो दिल्ली में, लेकिन बनवाया दोनों अलग अलग लोग हैं, इसको याद रखना है। आपका हिस्ट्री में काम हो जाएगा ये सब चीज़ें। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, ये हो गया। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, इसको ध्यान रख। अब आते हैं मध्य प्रदेश में, आते हैं मध्य प्रदेश में। आपको देखना है इसमें, मध्य प्रदेश में आपको देखना है लक्ष्मण मंदिर हो गया, और भोजशाला हो गया, जहांगीर महल हो गया, सांची स्तूप हो गया। ये दोनों स्तूप आपको जो है मध्य प्रदेश में देखना, सांची का स्तूप और भरहूप का स्तूप विदिशा और सतना में है। किसने बनवाया था? अशोक में और विश्वामित्र मतलब पुष्पमित्र ने बनवाया था। बस इतना याद रखिएगा। अब महाराष्ट्र में आ जाते हैं, इलोरा की गुफाएं याद रखना है। इलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। इलोरा की गुफाएं जो है कहाँ हैं, तो आप बताएंगे। महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनवाया गया। कुल कितने गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म, 30 से 34 तक जैन धर्म, इसको याद रखना है। गुफा 16 इलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस प्रथम द्वारा बनवाया गया था? अजंता की गुफाएं, इलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं दोनों कहाँ हैं? औरंगाबाद में हैं। और बनवाया किसने था? गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसमें कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं। 29 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। तो आप देखिए, आपने देखा इलोरा, अजंता और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। एलिफेंटा की गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपने देखा। इतना आपको महाराष्ट्र से संबंधित देखना है। तमिलनाडु में देखना है आपको देखना है विद्येश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर देख लेना है। तंजौर में है और एक तमिलनाडु में। ठीक है, इतना देखना। केरल में देखना है आपको, क्या देखना है इसमें? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। बस इतना याद रखिए। कोचीन का किला कोच्चि है, कोच्चि नाम से आप याद रख लेंगे। तेलंगाना में गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। ठीक है, पड़ता है इसको याद। चार मीनार जो है हैदराबाद में। आते हैं कर्नाटक में टीपू सुल्तान का महल बेंगलुरु जो है में है, हैदर अली द्वारा बनवाया गया था। लाल बाग बेंगलुरु में है, इतना याद रखना है। गुजरात में देखेंगे, गुजरात हुआ साबरमती आश्रम आपको देखना है। सोमनाथ मंदिर देखना है, अहमदाबाद में है। ठीक है, अब आते हैं हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको देखना है शालीमार बाग। शालीमार बाग, जम्मू शालीमार बाग इस तरीके से श्रीनगर में है, आप याद रखेंगे। बिहार में आते हैं। बिहार में आपको देखना है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में पड़ता है। बस इतना याद रखना है। उत्तराखंड में आपको देखना है जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है? नैनीताल में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, और सिंहपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। देखिए, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, उत्तराखंड में। ठीक है, पंजाब में देखेंगे स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव द्वारा। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर आपको देखना है, पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में। ठीक है, तो दो याद रखना है। पश्चिम बंगाल में आपको देखना है, पश्चिम बंगाल में इतने हैं आपको देखना है। इसमें से विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल से इतना याद रख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र का हुआ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सब इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। आना सागर झील, दरगाह अजमेर शरीफ, और ताजगढ़ किला, रानी की बावड़ी कहाँ है? तो आपको जूनागढ़ का किला, इतना देखना है। कहाँ है? जो है राजस्थान में है। ठीक है,
बस इतना याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद करेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे। मंदिर हुआ, राज्य हुआ, निर्माणकर्ता हुआ। तो आप मंदिर देखेंगे कहाँ है, निर्माणकर्ता पूछने का चांस कम रहता है, लेकिन कुछ के रहते हैं। अक्षरधाम सबसे बड़ा मंदिर है, नई दिल्ली में है, स्वामी महाराज द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। केदारनाथ उत्तराखंड में है, और इसके बाद प्रेम मंदिर मथुरा में है। काशी विश्वनाथ आप जानते हैं वाराणसी में है। कामाख्या देवी असम में है। इतना ध्यान रखना है आपको यहाँ से। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, इनको देख लेते हैं। दशावतार मंदिर ललितपुर में है। 12 भगवान मंदिर एटा शेषों में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में गोंडा में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। पाताल मंदिर इलाहाबाद में है। भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में है। गोरखनाथ मंदिर कहाँ है, गोरखपुर में है। क्लियर हुआ। आते हैं आगे, प्रेम मंदिर, प्रेम से जानते हैं मथुरा में है। सूर्य मंदिर महोबा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। भारत के, अब आते हैं अगला अगला टॉपिक है भारत के जो है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखना है। ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में, देखते हैं एक हिमाचल प्रदेश देखते हैं, राज्य हुआ और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो आपको भाषा देख लेना है, जो भाषा इसमें क्या देखना है इसमें से कि जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, जो हम भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। जैसे हमारे कह सकते हो कि जो हमारे उत्तर प्रदेश से जितने सटे हुए ज़िले हैं, जैसे कौन कौन से हैं, ऊपर आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश हुआ। ठीक है। हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, इसके नीचे आप आएंगे जो है उत्तराखंड हो गया, इसके नीचे आएंगे बिहार, आएंगे उसके बगल में बिहार के नीचे आएंगे झारखंड, आएंगे झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली हुआ, यूटी और हरियाणा। इनमें जो है भाषा कौन सी बोली जाती है, आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है। ठीक है। भाषा यहाँ देखिए डोगरी दी गई है, लेकिन यहाँ हिंदी बोली जाती है। यूपी में पूछा गया था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट को आपको यहाँ से जो है ध्यान रखना है। तो फ्रेंड झारखंड में देखेंगे हम लोग, झारखंड का क्या है, तो राजधानी देखेंगे रांची है, भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है। आपको बस इतना देखना है। और बांध जो है इंपॉर्टेंट, जो बांध है इसको देख लेना है। तितलया बांध कहाँ है, तो ये पूछेगा स्थित कहाँ है, तो आप बताएंगे झारखंड में है। हजारी बाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताएंगे झारखंड में। इतना याद रखना है। कर्नाटक हो गया, भाषा क्या है, कन्नड़ है। और जो है इसमें नाहरहोल अभ्यारण्य देखना है, जो है राष्ट्रीय पार्क है, इसको देखना है। केरल में देखेंगे राजधानी क्या है, इसका भाषा क्या है, मलयालम है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक साक्षरता है, सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ, केरल में है। सबरीमाला मंदिर जो है यहीं है। प्रमुख त्यौहार क्या, ओणम है। ठीक है, ओणम है। मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। और जो है सोया प्रदेश कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। और जो है होशंगाबाद जो है विक्टोरिया पेपर मिल है। नोट छापने का कारखाना देवास में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। इतना धुआंधार जलप्रपात देखना है आपको, भेड़ा घाट। और हीरे की खान, पन्ना खान, ये देखना है आपको। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, भाषा मराठी। और इसमें बस इतना देखना है। मणिपुर इम्फाल, इसकी मणिपुरी जो है भाषा है, राजधानी इम्फाल देखना है। चावल का कटोरा मणिपुर को कहा जाता है। गोवा को देखेंगे। अब चावल के कटोरे में दो, चीनी का कटोरा नहीं, चावल का कटोरा। ठीक है। तो गोवा में देखेंगे राजधानी पणजी है, भाषा क्या है, कोंकणी है। नदी क्या है, मांडवी है। सबसे छोटी समुद्री सीमा साझा करता है। पश्चिमी जो है दक्षिण पश्चिमी राज्य है। अब गुजरात में आते हैं, राजधानी क्या है, गांधीनगर है। सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा कौन करता है, गुजरात करता है। ठीक है। पश्चिमा का गहना कहा जाता है, पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, निर्माण 1 मई 1960 में हुआ। ठीक है।
अब देखिए उत्पादन यहाँ आ जाते हैं हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़ हो गया, और सूरजकुंड मेला कहाँ, फरीदाबाद। ठीक है, इतना देखना है हरियाणा के संबंध में। अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं, जो कि हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, सेवन सिस्टर में, ईटानगर राजधानी है, भाषा मोप्पा अबताली है। तो ये चीज़ें आपको, ये सब चीज़ें तो आपको लोगों को तैयार हुआ होगा, बचपन से पढ़े हैं राज्य राजधानी। ठीक है, इसमें अभ्यारण्य देख लेना है, असम इम्पोर्टेंट है, असम को देख लीजिए। इसमें आपको देखना काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है आता है, तो काजीरंगा में है। तो मानस अभ्यारण्य टाइगर के लिए है, डिब्रू साइकोमा। तो आपको काजीरंगा देखना, मानस देखना, डिब्रू साइकोमा, नामेरी देखना। ठीक है, और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, उमानंद जो है सब दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा ब्रिज भूपेश हजारिका जो है यहीं पर है। काले जादू की भूमि मायोंग। बिहार पटना हिंदी भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी बोली जाती है, जनजातियाँ ये पाई जाती हैं। बिरजिया, ये सब जनजातियाँ हैं यहाँ की। नालंदा जो है ज्ञान की भूमि कहा जाता है कुमार गुप्त द्वारा। और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, आप तो बिहार में बताएंगे, इम्पोर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे भाषा, छत्तीसगढ़ की भाषा जानते हो आप क्या होता है, कि हमने क्या बताया था कि जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य सब, वहाँ की भाषा क्या है, हिंदी बोली जाती है। ठीक है, उड़ीसा देखेंगे, मंजूर भंजन हाथी रिजर्व उड़ीसा में हो गया। ठीक है, तो ये रहे मोटे मोटे चीज़ थे, आप लोगों को ये तैयार हुआ होगा ही, क्योंकि बस इसमें राजधानी ही याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश में भी आप जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे अगला टॉपिक देखते हैं, पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पंचतत्व, पहला पूछेगा पंचतत्व, क्योंकि ये जो है संबंधित है आपके हिस्ट्री से भी संबंधित टॉपिक है। पंचतत्व विष्णु शर्मा ने इसके लेखक हैं, पंचतत्व की पुस्तक है, इधर लेखक हैं। प्रेम वाटिका, रसखान, रत्नावली, तो रसखान इसके जो है लेखक हैं। और मृक्ष कटिकम, मिट्टी का खिलौना, किसके इसके लेखक कौन है, शूद्रक हैं। हिमाऊ नामा गुलबदन बेगम, 10 कुमार चरित डांडी। ठीक है, आगे आते हैं, क्लियर हुआ, आगे आते हैं। आप कामसूत्र को याद रख लीजिएगा, वात्सायन है। बुद्ध चरित, अश्वघोष, कादम्बरी वाणभट्ट, अमरकोश अमर सिंह, शाहनामा फिरदौसी, साहित्य लहरी सूरसागर की है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आते हैं और आगे बढ़ते हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरय शतक जो किसकी है, भर्तृहरि की है। रविंद्रनाथ टैगोर की देखेंगे जो है चित्रागंधा, गीतांजलि, गोरा गार्डन, हंगरी स्टोन्स, और चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, विसर्जन, ये किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। भारत भारती, मैत्री शरण गुप्त, पोर्ट नाइट्स डेज, अमिताभ प्रीतम की है। और कागज ते कैनवास, अमिताभ प्रीतम की है। आते हैं अगला, इंदिरा गांधी रिटर्न किसका है, खुशवंत सिंह का है। दिल्ली खुशवंत सिंह का है। दिल्ली जो है पुस्तक किसने लिखा था, खुशवंत। अब दिल्ली दूर नहीं, खुश रहो। ट्रेन टू द पाकिस्तान, ये भी खुशवंत ने लिखा था, ट्रेन पे जाते हुए, इस तरीके से याद रखिएगा, खुश रहते हो पाकिस्तान जब जाता है। द कंपनी ऑफ वुमेन, खुशवंत सिंह। वरियल एट सी, खुशवंत सिंह जो है। और इसका भगवत गीता, वेद व्यास, आप इतना याद रखिएगा। महाभारत देखिए, भगवत गीता और महाभारत वेद व्यास, कामायनी जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। आंसू किसके हैं, जयशंकर प्रसाद। लहर हुआ जयशंकर प्रसाद, आंसू, झरना, लहर, ये सब किसके हैं जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, लाइफ डिवाइन किसकी, अरविंद घोष की है।
सरोज आन गीता अरविंद घोष की है। अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ने लिखा है। यामा महादेवी वर्मा। मुद्रा राक्षस देखना है विशाखा दास। अष्टाध्यायी पाणिनि इतना देखना है आपको यहाँ से। मिताक्षरा देखना है विज्ञानेश्वर। रात तरंगणी कल्हड़ है, इसको देखना है आपको, कल्हड़ की है। अर्थशास्त्र चाणक्य। कुमार संभव कालिदास। रघुवंश कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मेघदूत जो है किसको मेघदूत पुस्तक किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। गीत गोविंद देख लीजिए, जयदेव की है। गीत गोविंद जयदेव की है। मालती माधव भवभूत की है। उत्तर रामचरित जो है भवभूत की है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। आयने अकबरी अबुल फजल और अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है। साकी शबद रामायणी बीजक, सभी का संग्रह जो है बीजक में है, किसने लिखा? कबीर दास ने की पुस्तक है। किताबुल हिंद अलबरूनी, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और आ जाते हैं इसमें, बस इतना याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का देख लीजिएगा, गबन गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये सब होती इन्हीं की है। दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। कितनी नाव कितनी वाव जो है अज्ञे जी का है। और आपको देखना है इसमें चिदम्बरा देखना, सुमित्रानंदन पंत की है। और इसके बाद आपको देखना है इसको बाद देखना कुरुक्षेत्र उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। इसके बाद देखना है देवदास, देखना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के है, ठीक है। इतना आपको यहाँ से देख लेना है। इसके बाद आपको देखना है रेत का मकबरा, गीतांजलि की है। इंडिका देखने के मैग्नेस्नीज का है, ये पूछा गया था। विनय पत्रिका तुलसीदास का। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है। दास कैपिटल कार्लमार्क्स का है। और अंधा युग गहनवीर भारती का है। आप इस तरीके से बस इतने ही याद रखना है। कला और संस्कृत को देखना है आपको। कला और संस्कृत, नाट्य देखना है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? पहले तो आप इसको देखना है कितना है कला संस्कृत। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो हैं भारत में, ठीक है। कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं उसको आइए हम देखते हैं। जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश। रासलीला नौटंकी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। देखिए कथक उत्तर प्रदेश की है। कथक कली जो है करेले की कली, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। करेले की कली कथक कली केरल की है। उड़ीसा उड़ीसी है। मणिपुरी मणिपुरी। मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी केरल। सत्रिया असम, असम का है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में देख लेंगे आप, 8 हो गए, बाकी अब जो है शास्त्रीय अलग हैं, ठीक है। इसी में देख लीजिएगा, पंजाब का भांगड़ा हो गया, गुजरात का गरबा हो गया, असम का बिहू, महाराष्ट्र का लावड़ी, लद्दाख का सोलो, गोवा का मांडवी, कर्नाटक का यक्षगान, पश्चिम बंगाल का काठी, हिमाचल प्रदेश का लुड्डी, उत्तराखंड का कुमाऊनी, झारखंड का सरहल, छत्तीसगढ़ का पांडवानी, राजस्थान का घूमर याद रखना है, बिहार का गंगिया। तो ये सब थे इम्पोर्टेंट प्रमुख उत्सव देख लीजिए। उत्सव से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा लेकिन बन सकते हैं, पढ़ लीजिए। सूरज कुंड देख लीजिए फरीदाबाद में, हरियाणा में, ठीक है। और इसके बाद आपको रथ यात्रा देखना है, उड़ीसा में होता है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कई जगह होता है। इसके बाद आपको देखना है, बस इतना देख लेना। अगला टॉपिक पुरस्कार एवं विजेता देखना है आपको। पुरस्कार एवं विजेता को देखना है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है और किस क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, यही देखना है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत 1901 में की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी, रसायन और चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया मतलब दिया जाता है लोगों को, ठीक है। प्रत्येक अक्टूबर में घोषणा तथा दिसंबर में
जो है दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। ठीक है, ये जो है दो जो है मृत व्यक्तियों को दिया जाता है इसमें। ठीक है, 2 बार नोबेल प्राप्त व्यक्ति जो है कौन किनको किनको 2 बार नोबेल प्राप्त हुआ है, तो पहला हो गया मैडम क्यूरी हो गया, जॉन बार्डीन हो गया, सेंगर हो गया, फॉलिंग हो गए। ठीक है, 3 बार वाले देखेंगे रेड क्रॉस हो। सबसे कम उम्र में इसको आपको देखना है, सबसे कम उम्र में नोबेल जो है पाने वाली महिला कौन सी है? मलाला यूसुफजई हैं। 17 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरुष में जो है ब्रायंग देखेंगे 25 वर्ष में। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में आर्थर स्किन। भारतीय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। सीवी रमन को दिया गया था 1930 में, इनको वो जो है भौतिकी में दिया गया था। मदर टेरेसा 1979 में समाज सेवी के लिए दिया गया। और आपको यहाँ से देखना है, अब ऑस्कर पुरस्कार देख लीजिएगा। पहली बार फिल्म मदर इंडिया, बस इतना देख लीजिएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहा जाता है इन्हें। बुकर जो है, आपको ये पुरस्कार जो है आपको हिंदी की क्लास में कराई गई हैं। आप वहाँ से इसको और अच्छे से देख लीजिए, वहाँ और अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे पद्म देखिए, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 1954 से दिया जाता है। ठीक है, अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है बॉलीवुड। ठीक है, ज्ञान पुरस्कार भाषा क्षेत्र 11 लाख रुपए प्राप्त होता है, दिया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इसमें। अब लास्ट टॉपिक बचा है जलवायु। जलवायु देखना है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण को देखना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण को देखना है, ये लास्ट टॉपिक है। एक बड़े क्षेत्र में अधिक समय तक मौसम की स्थिति के औसत को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मौसम दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन जलवायु नहीं बदलती है। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। जलवायु के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनको देखना है। तो ताप हुआ, वायुमंडलीय दाब हुआ, पवन हुआ, आर्द्रता हुआ, वर्षा हुआ। ठीक है, और इसके बाद पृथ्वी की औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग गैसें, ग्रीन हाउस गैसें जो है CO2 हैं 60%। मीथेन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे NO2 उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है AC और फ्रिज में यूज किया जाता है, जलवाष्प, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं। प्रदूषक तत्व मापक जो है ppm से मापते हैं। प्रमुख जलवायु समझौता स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में किया गया था। कब? 1972 में किया गया था। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राज़ील में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है सम्मेलन कब किया गया था? जापान में 1997 में किया गया था। 2015 में समझौता किया गया था पेरिस में। COP की CO2 प्रति व्यक्ति उत्पादन में शीर्ष स्थान। तो कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? कतर हुआ, कुवैत हुआ, इसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात हुआ। ग्रीन हाउस गैस जो है जोसेफ फोरियर 1824 में किया। उत्पादन शीर्ष देश चीन 27% करता है, USA 17%, भारत जो है 10% करता है। अब इस संविधान की बात करते हैं। आप फ्रेंड्स जो है संविधान में आप जाएंगे, पार्ट 2 पढ़ाया गया है। पॉलिटी की मैराथन देखेंगे पार्ट 2, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक चार्ट में पूरा संविधान, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें दिया गया है अनुच्छेद राज्यसभा, जैसे संसद के कितने अंग की होते हैं, अंग की बात करते हैं, 3 अंग होते हैं। लोकसभा जो है राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि जो राज्यसभा है, अब लोकसभा, ऐसे विधानसभा, विधान परिषद होती है।
तो अब दोनों को जैसे राज्य में, देश में और राज्य में, ऐसे करके उसमें चार्ट बनाए हैं। आप उसको देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सबसे कम समय में। ठीक है, तो ये जो संसद का पॉलिटी का पार्ट है, आपको वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ से बताएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो में जाएंगे तो अभी 2-3 दिन हुआ है पढ़ाए हुए, तो आप पढ़ लीजिए। समितियों को उसमें अच्छे से पढ़ाएं, सबसे बड़ी कौन सी समिति होती है, सबसे छोटी कौन सी, किसी लोक लेखा समिति को और किन नामों से जाना जाता है। ये सब चीज़ें आप जो है अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा वहाँ से। कवर मतलब इन द सेंस आप कि आपका तैयार हो जाएगा, तैयार होना ही चाहिए बस। ठीक है, अब सीटों से संबंधित है, अब सीटों से संबंधित उसमें बताया गया है, वो भी क्लियर कर लीजिएगा उसी से। विधानमंडल का भी उसमें कराया गया, एक पेज में सब कुछ कराया गया है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, वैसे जियोग्राफी में अच्छे से कवर कराया गया है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9 हैं। ठीक है, जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या 2 है, श्रीलंका, मालदीव। स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। तो कुल मिलाकर के कितने हुए हैं? भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो बोलेंगे 9 हैं। जलीय सीमा साझा से लगने वाले पड़ोसी देश 2 हैं और स्थलीय सीमा से साझा करने वाले 7 हैं। अब बांग्लादेश जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा सीमा साझा बनाता है, 40-96 किलोमीटर भारत के 5 राज्यों से मिलता है। अब बांग्लादेश हो गया। अब ये जानते हैं कि जब इसको चित्र को आप जब पढ़ेंगे तो मानचित्र से ही पढ़िएगा, क्योंकि ये देखिए, ये हमारा, ये जो है, ये आपको जैसे ये हमारा, ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा जो है भारत हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ अब क्या है, हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, तो अब बांग्लादेश देखें किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। एक तो इधर क्या पड़ता है आपका, जो है यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद आप जाएंगे, देखेंगे आपका जो है यहाँ असम पड़ता है, और यहाँ जो है क्या पड़ता है, असम के बाद नीचे क्या है, मेघालय पड़ता है, और त्रिपुरा है, और जो है मिजोरम है लास्ट में। तो ये हो गया, देखिए असम होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा, मिजोरम और जो पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, इसको याद रखिएगा। एक ये जो देश का है, एक वीडियो में ले आऊँगा भारत के पड़ोसी देशों का, एक पेज में शार्ट में, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये भी आपका वहाँ से आज क्लियर का मतलब तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप इसको स्किप कर सकते हैं, उस वीडियो को बनाऊंगा 10-15 मिनट का रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा। अब यहाँ अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, तो उसमें सारी चीज़ों को वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें सभी चीज़ों को कवर कराऊँगा, कि एक चार्ट के थ्रू बताऊँगा सभी को क्लियर करके, जो 9 अपने जो पड़ोसी देश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, आपको बस मोटा मोटा इतनी चीज़ों को जानना था। ये सारी चीज़ें मैं उसमें करा दूँगा, क्योंकि यहाँ बताऊँगा अलग अलग पेज पे है, एक पेज में सब ला के करा दूँगा तो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य भी है कि जो पढ़ाऊँ वो तैयार हो जाए, तैयार होगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। तो आप भूलिएगा नहीं, जो है पॉलिटिक्स के मैराथन से आप यहाँ के जो स्टैटिक जीके हैं उसको जाकर पॉलिटी से कवर कर लीजिएगा, और आई होप वो तैयार हो जाएगा। और जियोग्राफी का पार्ट जो है आप जियोग्राफी की क्लास से कवर कर लीजिएगा, और जो बचे हुए हैं स्टैटिक पार्ट को उसको उस क्लास से कवर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।